अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। आज हो गया है लॉकडाउन डे 11। अच्छा जी, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू करना है और वो ये कि एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय, यानी कि जो तवक्कुआत होती हैं ज़िंदगी में वो हमारी खुशी को कम कर देती हैं। और हम लाइफ में लोगों के साथ, हालात के साथ, रिश्तों के साथ इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं कि चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें, हमारी तवक्कुआत पे पूरा ही नहीं उतरते और एंड में क्या होता है, हर्ट हम लोग होते हैं। लोगों को छोड़िए, हम अपने आप से इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं कि हम चाहे जो मर्ज़ी लाइफ में कर लें या अचीव कर लें, हम अपनी ही नज़रों में और अपने ही आप में हम अपनी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते हैं। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट कीपिंग अप आवर इमेज। होता है ना ऐसे। वी गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू वट वी आर फीलिंग एंड थिंकिंग, कि अगर हम लोग कुछ गलत और बुरा सोच रहे हैं, बुरा महसूस करें, हम इतना घबराते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ये कैसे ठीक होगा, क्या होगा। बट द रियलिटी इज़ कि एवरी थिंग इज़ चेंजिंग। हर चीज़ बदल रही है, ठीक है ना। आप भी बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके ख्याल भी बदल रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स को और अपनी सोचों को इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आता है या बुरी सोच आती है, घबराहट आती है, आपको बॉदर करती है, तो आपने क्या सोचना है कि दिस इज़ नॉट मी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, आई एम अनटच्ड एंड आई एम जॉय। इज़ इट मेकिंग सेंस? कुछ आपको लग रहा है कुछ? देखिए, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर ओपिनियंस, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स एंड योर जजमेंट्स आर नॉट यू। ये लहरों की तरह आ रहे हैं और जा रही हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली पासिंग इफ़ यू लेट इट। अगर आप इसे पास करने देंगे, अगर आप इसे जगड़ के और पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर तो जहरी बातें नहीं होगा ना। तो आपने अपने आप को खुद से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। और एक वैसे भी जो ये ख्यालात होते हैं ना, और जो ये सोचें होती हैं, ये हमारे से वैसे ही डरते हैं। हम गलती क्या करते हैं कि हम अगर कोई सोच आए, उफ़ मैंने उसका नहीं सोचना, उफ़ ये मुझे क्यों सोच आ रही है, और वो फिर जाती ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा ख्याल अगर आएगा, तो आपने उसको ख्याल को कहना है कि आ जाओ मेरे पास, बैठो ज़रा और मुझे बताओ क्या है। उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, बिकॉज आर थाट्स आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ अस। जब आप उससे और ज़्यादा उसका सोचेंगे ना कि ख्याल है तो ये क्यों है, कैसे है, तो वो फिर गायब होगा। समझ आई कुछ? आपने क्या करना है? देखिए, आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप कुछ भी बनना चाहें, आप कुछ भी छोड़ना चाहें, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ही है ताकत। सही है ना। आपने कभी एक हाथी को देखा है सर्कस के अंदर? कैसे एक हाथी जो है एक छोटी सी चेन के साथ बंधा हुआ होता है, एक किले के साथ, कील के साथ होता है ना। तो बेसिकली वो 7-8 टन का इतना ह्यूज बड़ा हाथी उस चेन के साथ नहीं, उस ख्याल के साथ बंधा हुआ होता है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। इज इट मेकिंग सेंस? कि बेसिकली जो माइंड है ना, वो मैटर पे रूल करता है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपकी बॉडी उसके पीछे पीछे होगी। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हम लोग माइंड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, कल आपने क्या सोचना है कि जस्ट फॉर टुडे थिंक, फील एंड एक्ट विद ग्रेटनेस, बी ब्रेव, ठीक है ना। अभी हम लोग करेंगे एक ब्रेथ वर्क जिसको कहते हैं उजे ब्रीदिंग। उजे ब्रेथ यानी कि विक्ट्री ब्रेथ, और इट्स सो पावरफुल। फौरी तौर पे ये आपको मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ले आता है, सही है ना। और इट अलाउज मोर लाइफ फोर्स, मोर ऑक्सीजन टू एंटर इनटू योर सिस्टम, सही है ना। और जब हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, लाइफ फोर्स ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, वी फील हैप्पी एंड वी फील रिलैक्स। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट आई विल डेमोन्स्ट्रेट और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, और फिर हम लोग इकट्ठे करेंगे।
सो उजे ब्रीदिंग कैसी होती है? मैं ब्रीद इन एंड आउट मैं अपनी नाक से कर रही हूँ, इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम माई नोज एंड आई एम यूजिंग बैक ऑफ माई थ्रोट, यानी कि मेरा मुंह बंद है एंड आई एम यूजिंग बैक ऑफ माई थ्रोट. यहाँ पे हाथ रखें, ब्रीद इन एंड आउट फ्रॉम योर नोज एंड यूज बैक ऑफ योर थ्रोट, जैसे हम स्नोर करते हैं, खराटे लेते हैं. थोड़ी वाइब्रेशन फील हो रही है आपको? देखिए, जैसे अगर आप कहीं जून जुलाई के महीने में आप बाहर जॉगिंग कर रहे हैं और आप जॉग करके आए हैं, तो आगे देखिए ठंडा पानी का गिलास पड़ा है, आपने उठाया, आपने पिया और आपने कहा सो इसी आह को सब लोग करें, मुंह खोल के. अब इसी को मुंह बंद करके करें. तो ये है उजे ब्रीदिंग. सो लेट्स डू, थोड़े से हम 6 ब्रेथ्स करते हैं उजे. ब्रीद इन एंड आउट फ्रॉम योर नोज एंड यूज बैक ऑफ योर थ्रोट. क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट. ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज and out from your nose. Very slowly and gradually you may open your eyes. जी, how are you feeling? कुछ माइंड डिजीनेस से तो नहीं फील हो रही? अगर हो रही है तो इट्स मीन कि आपका माइंड को पहली दफ़ा एकदम से इतनी ऑक्सीजन मिली है. मेरी तो आंखें नहीं खुल रही. सो देखा कैसे नर्व्स रिलैक्स हो गई और एक अजीब से मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग चले गए हैं. सो हमारा होमवर्क क्या है? रात को सोने से पहले आपने 10 उजे ब्रीदिंग ब्रेथ्स लेने हैं बेड पे लेट के. लास्ट थिंग, ठीक है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सांस ही गलत लेते हैं. नॉर्मल सांस भी हमें बचपन से क्या सिखाया है? पेट अंदर, सांस अंदर, यही करते हैं ना. सो उल्टा करना है. देखिए, जब एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे को फूलना होता है, और जब उससे हवा निकालने हैं तो गुब्बारे को श्रिंक होना है ना. तो जब हमारे लंग्स में हवा जानी चाहिए तो लंग्स को बाहर आना चाहिए, पेट को बाहर आना चाहिए ना, और जब उससे हवा निकलनी चाहिए तो पेट को अंदर जाना चाहिए. तो आपने रात को लेट के पेट पे हाथ रख के ब्रीद इन जब आप करेंगे तो आपने देखना है कि आपका पेट बाहर हो, और ब्रीद आउट जब करेंगे तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए. ठीक है? सो ये है आपका होमवर्क. 10 उजे ब्रेथ्स रात को सोने से पहले, और बेशक सुबह उठ के भी आप सुबह सुबह कर लें. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसी बेड से आप उतरें, बेड के ऊपर आप उठते हैं तो आप बैठ के कर लें, लेट के कर लेंगे, इट्स टोटली अप टू यू. बट आपने कॉन्शियसली अपने ब्रेथ का ख्याल रखना है कि पेट अंदर और बाहर का. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग भी ठीक हो जाएगी उस तरह से. और जस्ट फॉर टुडे, थिंक, फील, एक्ट विद ग्रेटनेस. बी ब्रेव, be kind, be active, be at home, be prepared, and be happy. Peace and blessings.